सैलरी कम होने का दर्द तब होता है जब महीने के 20 दिन बाद पॉकेट बिल्कुल खाली हो जाती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इस दर्द का रीजन सैलरी कम होना नहीं होता। अगर आपकी सैलरी कम है और आप हर महीने सोचते हो कि यार पैसे कहां चले जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहां से ध्यान देना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सैलरी कम है, प्रॉब्लम ये है कि कम सैलरी में भी हम वही गलतियां कर रहे हैं जो हाई सैलरी वाले लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। जैसे कि ईएमआई, शो ऑफ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। और फिर हम बोलते हैं भाई मेरी इनकम ही कम है। जरा सोचो, महीने की सैलरी आई, 2 दिन की खुशी और 5 दिन में नॉर्मल, फिर 10 दिन में टेंशन और लास्ट 10 दिन सिर्फ एक सवाल, पैसे मैनेज कैसे करूं? और जब कोई बोले भाई इन्वेस्ट कर ले, तो हम कहते हैं सैलरी कम है यार, बाद में देखेंगे। यही सेंटेंस आपको सालों पीछे रखता है। मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी सुनाता हूं, रवि और अमन की। दोनों की सैलरी लगभग सेम 22,000 रुपए पर मंथ थी। रवि हर मंथ बोलता था भाई पैसे ही नहीं बचते। अमन कहता था बचते हैं, बस तुझे दिखते नहीं है। रवि नया फोन ईएमआई पे ले आता है, वीकेंड पे खर्चा भी करता है और सैलरी खत्म होने पे क्रेडिट कार्ड यूज भी करता है। अमन सेम सैलरी लेकिन सिंपल और बेटर लाइफस्टाइल। वो हर एक्सपेंस लिखता था और थोड़ा थोड़ा सेव भी करता था। 2 साल बाद रवि पैसे को गाली दे रहा था और अमन फाइनेंशियली शांत रहता था। दोस्तों, इन दोनों की सैलरी सेम होने के बाद भी पता है क्या फर्क है दोनों में? फर्क है डिफरेंट डिसीजंस का। अब सवाल ये है, गलती सैलरी की थी या डिसीजंस की? और अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आपने कम सैलरी में भी की तो फ्यूचर का प्रेशर गारंटेड है। और इस वीडियो में मैं आपको वही 5 फाइनेंशियल गलतियां बताने वाला हूं जो लो सैलरी वाले लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरी लाइफ है, तो कमेंट में लिखो रियलिटी, ताकि मुझे पता चले आप सच में अपने आप को फाइनेंशियली सुधारना चाहते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, सैलरी आई, लाइफस्टाइल अपग्रेड। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, जैसे ही सैलरी आती है दिमाग बोलता है अब थोड़ा बेहतर जीना चाहिए। नया फोन, बेहतर कपड़े, ज्यादा बाहर का खाना और हर चीज पे एक ही लॉजिक, यार काम करता हूं तो डिजर्व करता हूं। यह गलती ये नहीं है कि आप एंजॉय कर रहे हो, गलती ये है कि आप अपनी औकात नहीं अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जीने लगते हो। कम सैलरी में लाइफस्टाइल अपग्रेड करना ऐसे है जैसे आधी भरी बोतल को फुल समझ लेना। आज आपको लगता है मैनेज हो रहा है, पर कल जब कोई इमरजेंसी आती है तब समझ आता है कि लाइफस्टाइल ने ही सेविंग्स को मार दिया। सच ये है, कम सैलरी में जो बंदा सिंपल रहना सीख गया वही फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगली गलती और ज्यादा डेंजरस है। गलती नंबर 2, ईएमआई इज नॉट योर फ्रेंड। ईएमआई सुनते ही दिमाग शांत हो जाता है। अरे सिर्फ इतना ही तो देना है महीने का, पर कोई ये नहीं सोचता कि ये ईएमआई कितने महीने तक चलेगी। कम सैलरी में ईएमआई का मतलब होता है फ्यूचर की सैलरी पे पहले से हक जमा लेना। ईएमआई की वजह से आज का फोन कल का प्रेशर बन जाता है, और जब सैलरी कम होती है ना तो एक ईएमआई भी भारी लगती है। सबसे डेंजरस बात, ईएमआई इमरजेंसी को इनवाइट करती है, क्योंकि जब पैसे ऑलरेडी बंधे हुए होते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी फाइनेंशियल टेंशन बन जाती है। दोस्तों, ईएमआई तब लेनी चाहिए जब इनकम स्ट्रांग हो। कम सैलरी में लोन लेना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये 2 गलतियां अगर आपने की है तो आगे आने वाली गलतियां और भी डेंजरस लगेंगी। गलती नंबर 3, नो ट्रैकिंग, नो कंट्रोल। ये गलती शोर नहीं करती, ये धीरे धीरे मारती है। आपको लगता है पता नहीं पैसे कहां चले जाते हैं, पर सच ये है आप देखना ही नहीं चाहते पैसे कहां जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, डेली स्नैक्स, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, फालतू सब्सक्रिप्शन, ये सब मिलके पॉकेट के लिए एक बड़ा होल बना देते हैं। और कम सैलरी में अगर होल बन गया तो उसे भरना मुश्किल हो जाता है। जो बंदा अपने पैसे का हिसाब नहीं रखता वो चाहे जितना कमा ले हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहेगा। और दोस्तों, ट्रैकिंग का मतलब कंजूसी नहीं होती, ट्रैकिंग का मतलब होता है कंट्रोल। और बिना कंट्रोल के कम सैलरी में सर्वाइवल भी मुश्किल है। अब गलती नंबर 4, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ सेव करना, इन्वेस्ट ना करना। बहुत लोग बोलते हैं भाई पहले सेव कर लेते हैं बाद में इन्वेस्ट करेंगे, पर बात कब आता है? कभी नहीं। सेविंग सिर्फ एक प्रोटेक्शन है पर ग्रोथ नहीं है। कम सैलरी में अगर आप सिर्फ सेव कर रहे हो
तो आप महंगाई के साथ रेस हार रहे हो। आज जो 100 रुपए है, कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, पर अगर वो इन्वेस्ट होता तो वैल्यू बढ़ सकती थी। ये सोचना गलत है कि सैलरी कम है इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सच ये है, सैलरी कम है इसलिए इन्वेस्ट करना और ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगली गलती में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। गलती नंबर 5, स्किल पे इन्वेस्ट ना करना। ये सबसे पेनफुल गलती है क्योंकि इसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। लोग बोलते हैं अभी पैसे नहीं है, बाद में सीखेंगे। पर कम सैलरी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी वैल्यू बढ़ाना। अगर आप वही स्किल्स के साथ सालों तक काम करते रहोगे तो सैलरी भी वही रहेगी। स्किल पे इन्वेस्ट करना मतलब फ्यूचर की इनकम बनाना। जो बंदा अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता रह जाता है। कम सैलरी का सबसे सही यूज ये है कि आप उसे सीखने में लगाओ, वरना साल बीत जाते हैं और सिचुएशन वही रहती है। इसलिए बोलता हूं, स्किल सीखो, नॉलेज बढ़ाओ, इनकम ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। और आखिरी बात, मैंने आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया, मैं बस वो सच बोल रहा हूं जो शायद आज तक किसी ने नहीं बोला। अगर आप कम सैलरी में भी सही डिसीजंस ले लोगे तो फ्यूचर में पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप चाहते हो ऐसी रियल ग्राउंड लेवल फाइनेंशियल वीडियोस जो फेक मोटिवेशन नहीं, रियल क्लैरिटी दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात होती है सच की, और सच कभी कंफर्टेबल नहीं होता। और आपको कम सैलरी में भी पैसे बचाना सीखना है तो ये वाला वीडियो जरूर देखो। तो मिलते हैं इस वाले वीडियो में।